नाज़रीन, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि हमारे पास जो मौजूद होता है हम उसको नज़रअंदाज करके दूर की चीज़ों को बड़ी ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं। आजकल हमारे जो थर्ड वर्ल्ड और तरक्की पजीर ममालिक हैं वो यूरोप को, अमेरिका को बड़ी ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों का ख्याल ये होता है कि किसी तरह यूनान की कश्तियों में डूब कर ही सही, मौत का रिस्क लेकर ही सही, कहीं वहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही है। ऐसे लोगों के लिए ये ख़बर मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बरतानिया की खबर है। एक खातून है जो हिस्ट्री की टीचर है, वो क्या देखती है कि उसकी 2 बच्चियां हैं, अपनी बेटियां हैं, अपनी औलाद है, सगी औलाद है। वो स्कूल का होमवर्क नहीं कर रही थी, उनके पास आईपैड थे, जैसे कि आजकल बच्चे मोबाइल पे आईपैड्स वगैरह पर लगे रहते हैं। तो उसने ये किया कि उनसे लेकर वो कहीं रख दिए, जब्त कर लिए कि तुम्हें मैं नहीं दूंगी जब तक तुम काम नहीं करते। अब वहाँ चूंकि कानून इस तरह का है कि बच्चियों ने, ये खबर में तो तस्करा नहीं है लेकिन यकीनन ऐसे ही हुआ होगा कि बच्चियों ने पुलिस को कॉल कर दी कि हमारी माँ ने हमारा आईपैड ले लिया है। आपको यकीन नहीं आएगा कि पुलिस उस घर में पहुंची, उसने छापा मारा, उसने वालिदा को गिरफ्तार कर लिया। वो उसको पुलिस के थाने में ले गए, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। और एफआईआर दर्ज कौन सी की? चोरी की, कि इस खातून ने अपनी बेटियों के 2 आईपैड्स चोरी कर लिए हैं। उसको चोर डिक्लेयर कर दिया गया। कई घंटे तक उसको वहां थाने में महबूस रखा गया, जेल भेज दिया गया। तो फिर कहीं मेरा ख्याल कोई सूरत हाल बनी होगी, कोई लायर आया होगा, कोई उसने रिक्वेस्ट की होगी या कुछ से साइन करवाए गए होंगे कि आइंदा ऐसे नहीं करना, जो भी हुआ बहरहाल तब वो छूटी। मेरे एक दोस्त हैं यूके में, वो बताते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बच्चों को चेक करते रहते हैं। अगर कभी किसी बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई, कोई बच्चा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो घर में आते हैं, घर में आके चेक करते हैं कि इसका बिस्तर तो ऐसा नहीं जहां ये सो ना सके, घर का माहौल तो ऐसा नहीं कि ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, कोई वालिदैन का रवैया ऐसा तो नहीं है। अगर वो ऐसा हो तो उन्हें वो वार्निंग दे के जाते हैं, एक आध दफ़ा फिर आते हैं। अगर फिर भी देखें कि बच्चों को प्रॉपर उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही उनके मुताबिक, तो वो बच्चे स्टेट ले जाती है, वालिदैन से छीन के ले जाती है, फिर स्टेट उनकी परवरिश करती है। वो कहते हैं कि आप बच्चों की परवरिश करने के काबिल ही नहीं हैं। तो हमारे वो लोग जो बहुत ललचाई हुई निगाहों से उधर बड़ी बड़ी मादी आसाइशें देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि अगर हमें अपने बच्चों की दीनी, इस्लामी, अखलाकी और मशर की तरबियत करनी है तो फिर वो यहाँ ज़्यादा मुयस्सर है। ऐसी स्टोरी सामने आती हैं कि लोग वहाँ गए हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्ल नाउज़ बिल्ला, फिर मुसलमान प्रैक्टिसिंग के तो क्या रहना, वो कई दफ़ा अपना दीन ही छोड़ जाते हैं। शादियाँ वहाँ यानी गैर मज़हब के लोगों से करते हैं और ज़रा सा टच भी उनका अपने दीन के साथ नहीं रह जाता। अगर अपनी आखिरत प्यारी है, अपनी औलाद प्यारी है, उसकी दीनी तरबियत प्यारी है, तो फिर हमें यहाँ कुछ मुश्किलात भी हो सकती हैं, कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, कुछ नाइंसाफ़ियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जो मौजूद नेमतें हमारे पास हैं, जो मुयस्सर नेमतें हैं, उन पर भी हम गौर करें और फिर हम कोई कंपैरिजन करके देखें कि यहाँ बेहतर है कि वहाँ बेहतर है, हमें किस चीज़ की कुर्बानी देनी है, दुनिया की देनी है या आखिरत की देनी है। ये खबर एक बहुत आंखें खोल देने वाली खबर है। हो सकता है ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करे, तो इस पर हमें सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।